अगहन के गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी के व्रत या पूजा जो भी करते हैं उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही में देखिए घर में पति पुत्र की उन्नति होती है। तो ये गुरुवार करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलमय होता है। तो देखिए अगहन के गुरुवार जब हम पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री विष्णु नारायण का कोई भी चित्र या फोटो या तो फिर मूर्ति जो आपके पास है उनकी पूजन एक साथ जरूर करनी चाहिए। इस पूजा में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो है कलश। कलश को माता लक्ष्मी जी की स्वरूप दिया जाता है, बहुत अच्छे से सजाया भी जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को बताती हूँ। सुबह सुबह हमें इस पूजा को करना होता है। लगभग सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हम नहा धो के इस पूजा को कर लेते हैं। अगर किसी वजह से सुबह संभव नहीं है तो हम शाम के टाइम पे भी, गोधूली वेला में भी इस पूजन को कर सकते हैं। अगहन गुरुवार के दिन कलश की स्थापना किया जाता है और माता लक्ष्मी की स्वरूप मानकर इसी कलश का पूजन भी किया जाता है। आप कुछ भी स्थापना करें या ना करें, कलश स्थापना करना अनिवार्य होता है। यहाँ पे पीतल का, चांदी का या तांबे का आप बढ़िया से एक कलश ले लीजिएगा। इसमें स्वास्तिक बनाएंगे, कंठ में मूली बांधेंगे और जो कंठ तक जल को भर लेंगे। इसके बाद हल्दी के गांठ, सुपारी, 2 लौंग, फूल वाली 1 इलायची, 1 रुपये का कॉइन, थोड़ी सी चावल हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी आप चाहे तो इसमें हल्दी और कुमकुम भी डाल सकते हैं। 5 आम या अशोक या 5 अलग अलग पौधों के पत्ते आप ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे नारियल का स्थापना किया जाता है। नारियल का जो फेस होता है वो ऊपर की तरफ होता है और जो पूंछ होता है वो नीचे की तरफ होता है। टीका कर लेंगे, नारियल में भी हम कलावा बांध लेंगे और इस तरह से हम नारियल का स्थापना कर देंगे। ये हमारा पूरी तरह से जो है ना कलश का तैयार हो गया हमारे कलश। अब हम गेहूं का या चावल का किसी का भी आसन लगा के कलश की स्थापना कर देंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप फोटो रख रहे हैं तो फोटो के माता लक्ष्मी की जो राइट हैंड साइड है उस साइड हमें कलश की स्थापना करनी है। आप गेहूं का थोड़ा सा आसन लगाएंगे और देखिए माता लक्ष्मी और श्री विष्णु नारायण एक साथ है, इस रूप में हम माता लक्ष्मी की आह्वान करेंगे और पूजन करेंगे। साथ ही में हम गणेश जी की स्थापना जरूर करेंगे। बिना गणेश जी की पूजा कोई भी संपूर्ण नहीं माना जाता है और माँ लक्ष्मी बहुत ही चंचला होती है, इसीलिए गणेश जी या श्री विष्णु नारायण किसी एक के साथ उनकी पूजन जरूर करें। इसके बाद हम माँ लक्ष्मी के नाम लेते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए इस तरह का श्री सुक्तम बुक आता है, माता महालक्ष्मी की व्रत कथा का बुक आता है जिसके पीछे श्री यंत्र दिया रहता है। इस व्रत में श्री यंत्र का पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो देखिए बुक के पीछे जो फोटो है ना उसका भी पूजन आप कर सकते हैं। चौकी पूरी तरह से हम तैयार कर लेंगे। लाल आसन ही हमें बिछाना है क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल आसन बहुत प्रिय होते हैं। इसके बाद जल का छींटा देते हुए सभी देवी देवता को हम स्नान करा लेंगे। साथ साथ में हमें कलश का भी पूजन करते जाना है क्योंकि कलश का जो स्वरूप है वही माता लक्ष्मी की स्वरूप है। अब हम वस्त्र चढ़ा देंगे, कलावा चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजन करनी है तो हम गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएंगे और उसके बाद कलावा लेके हम जो फोटो आपने लिया है या आपके पास अगर मूर्ति है उन मूर्ति का पूजन कर रहे हैं तो उनको हम कलावा चढ़ा देंगे। साथ ही में देखिए जो कलश हमने बनाया है इसके ऊपर हम गजरा और साथ ही में जो चुनरी आपने लेके रखा है वो चुनरी चढ़ा देंगे। तो इस तरह से सभी को हम वस्त्र चढ़ा देते हैं और बहुत अच्छी तरह से ना इस दिन सजाते हैं। तो अगर आप संभव है तो माता लक्ष्मी की जो कलश है इसको बहुत अच्छी तरह से सजा सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। पीला जनेऊ है तो पीला जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। भगवान श्री विष्णु नारायण को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे और यहाँ पे पीला जनेऊ हमने चढ़ा दिया। तो देखिए अब जब सभी को हम वस्त्र चढ़ा देते हैं उसके बाद सभी को हम टीका कर लेंगे। माता लक्ष्मी को रोली का टीका करेंगे और बाकी सभी देवी देवताओं को हम चंदन का, पीला चंदन का टीका कर देंगे। साथ ही में देखिए जो कलश है इनको भी हम टीक लेंगे क्योंकि माता लक्ष्मी की स्वरूप है। टीका करने के बाद सभी को हम अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत बिल्कुल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, भले ही आप 5-7 अक्षत ले लीजिएगा लेकिन देख के लीजिए कि कोई भी अक्षत इसमें से टूटा हुआ ना हो। गणेश जी को, साथ में माता लक्ष्मी को और जो हमने कलश स्थापना किया है वहाँ पे सभी को हम अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत से घर के धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। अब गणेश जी को लाल गुड़हल का अगर फूल है, लाल फूल है तो चढ़ा दीजिए, दुर्बा घास है तो चढ़ा दीजिए। माता लक्ष्मी को भी लाल फूल, लाल गुलाब के फूल बहुत प्रिय होते हैं, आप वो चढ़ा दीजिए। भगवान विष्णु को पीला फूल हम चढ़ाएंगे और साथ ही में तुलसी दल चढ़ाएंगे। तो देखिए इसी तरह से फूलों से बहुत अच्छे से सजा देंगे। अगर आपके पास 1-2 भी फूल है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हमें धूप और दीप दिखाना है। दीप तो हमने पहले ही प्रज्वलित करके रखा है और उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद हमें भोग लगानी होती है। तो देखिए खीर का भोग विशेष महत्व रखता है। संभव अगर सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं कि नहीं है
तो आप सिंपल दूध का भोग लगा सकते हैं। साथ ही में हम बतासा या कोई भी मिठाई का भोग लगाएंगे। सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। पान के पत्ते के ऊपर एक लौंग, एक इलायची और सुपारी और साथ में बतासा, ये सारी चीज़ें रख के माता लक्ष्मी को अर्पण किया जाता है। सबसे जो माता लक्ष्मी के प्रिय भोग होता है वो यही होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पान के पत्ते के ऊपर जो फूल वाली लौंग है वही चढ़ाया जाता है, तो वो चढ़ाया और माता लक्ष्मी को भोग ग्रहण करने के लिए आह्वान करेंगे। इसके बाद देखिए हाथ में थोड़ी सी हम अक्षत ले लेंगे, थोड़ा सा फूल ले लेंगे, थोड़ा सा 1-2 बूंद जो पानी ले लीजिएगा और माता महालक्ष्मी की जो अगहन महीने की गुरुवार के व्रत कथा होता है वो हम पढ़ लेंगे। आप इस समय जो भी व्रत कथा आपके पास अवेलेबल है वो भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो अगहन की गुरुवार के व्रत कथा, और हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी को अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए आग्रह करेंगे। तो देखिए पहले या लास्ट या बीच में कोई भी एक गुरुवार में हमें माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामग्री जरूर चढ़ानी है। और ये जो सामग्री हम चढ़ाते हैं ना, ये किसी को दान नहीं करना है, ये आप खुद यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में हम दक्षिणा भी चढ़ाएंगे और दक्षिणा भी किसी को दान नहीं करना है, ये अपने पास ही रखना है। हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से सुबह या शाम के टाइम पे बहुत ही सरल विधि से हम पूजन कर लेंगे। बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से पूजन करेंगे। और लक्ष्मी पूजन के दिन आपको सबसे पहले दहलीज पूजन कर लेनी चाहिए। दहलीज को थोड़ी सी साफ सुथरा कर लीजिए, दोनों साइड में स्वास्तिक बना लीजिएगा और उसमें एक एक दिया जला दीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप दहलीज को पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की जो प्रवेश होता है वो दहलीज से ही होती है। और कहते हैं कि जिनकी दहलीज अच्छे से सजा हुआ रहता है उन्हीं के यहाँ पे माता लक्ष्मी की प्रवेश होता है। तो ज़्यादा गंदगी ना रहे, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा, हमें व्रत कैसे करनी है, तो देखिए सुबह सुबह स्नान आदि करके सुबह भी ये 4:30 बजे 5 बजे आप पूजा कर सकते हैं या शाम के टाइम पे भी पूजन कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूजा में नमक नहीं खाना है। तो आप पूरा दिन फलाहार व्रत रख के शाम के टाइम पे एक टाइम आप चाहे तो खाना खा सकते हैं, लेकिन एक ही अनाज का खाना खाना है। जैसे गेहूं का अगर आप पूरी बना रहे या रोटी बना रहे, गेहूं का ही हलवा बना रहे, तो फिर आप 2 चीज़ें खा सकते हैं। यानी कि अनाज हमें एक ही खाना है, 2 अलग अलग अनाज को मिक्स नहीं करना है। तो इस तरह से हमें एक ही अनाज का कोई मीठा भोजन करनी है, नमक नहीं खाना है। और चढ़ा हुआ जो भी सामान है ये ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही यूज़ करते हैं, किसी को दान वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और रहता है कि अगर हम बीमार है, दवाई चल रही है, तो हम पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करें, अपने दवाई लीजिएगा, उसके बाद भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से अगहन गुरुवार की पूजन की जाती है। आई होप आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह का और वीडियोस के लिए। चौकी अगर आपकी बड़े घर है तो आप पूरा महीने के लिए लगा के रख सकते हैं, और अगर छोटा जगह है, नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो फिर आप हर गुरुवार को चौकी लगाए और हर शुक्रवार को इस चौकी को उठा सकते हैं। जो कलश और नारियल है, ये हर पूजा में एक ही कलश और एक ही नारियल यूज होगा, आपको अलग अलग नया नया नारियल लाने की जरूरत नहीं है। श्रृंगार भी सिर्फ एक ही बार चलेगा। लास्ट दिन व्रत का उद्यापन हो जाएगा। जो नारियल है इसे हम विसर्जन कर देंगे और बाकी सभी सामग्री घर पर ही यूज़ कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से व्रत का उद्यापन भी हो जाता है। आप चाहे तो इस दिन जो सुहागन स्त्रियां हैं इनको बुलाकर घर में खीर पूरी का भोजन भी करवा सकते हैं। इस दिन घर पर खीर बनाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और ज़रूर बनाना चाहिए। तो आज की वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आशा करती हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।